आनंद धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री गौर ऋषि जी स्वामी ज्ञान सुपर्ण जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचन के माध्यम से सबको आप्लावित करें, क्योंकि संतों की वाणी में सारा सार समाया है। संत ही हमारे जीवन के आधार हैं और इस बेस पे आप हमसे मर मिटते हैं। पूज्य संत चरण से अनुरोध है कि अपनी वाणी को साकार रूप प्रदान कर हम आशीर्वाद की गंगा प्रवाहित करें। पूज्य संत चरण। हरिओम। ओ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गंगा गीता गायत्री गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। सब हरिभक्तन की। हम सनातन धर्म के नाते 2 मिनट भगवान नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रीमान देवी सिंह जी भाटी साहब, जो गोचर ओरण संगठन के परमाध्यक्ष महोदय, और इधर हमारे संत समाज और सभी इस महासंग्राम के रणबांकुरे सभी गौ भक्त, गोचर ओरण भक्त के सभी का यात्योग्य सम्मान करते हुए, बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति से ये हमेशा महायुद्ध चलता आ रहा है। देव संस्कृति और असुर संस्कृति। असुर संस्कृति हमेशा देव संस्कृति से युद्ध लड़ती आई है और देव संस्कृति हमेशा असुर संस्कृति से युद्ध लड़ती आई है। देवा असुर संग्राम में हमारे पुराणों के अंदर भी आता है, कई बार देव संग्राम भी कमजोर हो जाता है और असुर संग्राम जीत जाते हैं। ऐसे ही अभी वर्तमान के समय में असुर संग्राम जितने भी हैवी हो रहा है, देव संस्कृति को दबा रहे हैं, परंतु देव संस्कृति कभी दबती नहीं है। तो हम सब एक इस महासंग्राम के रणबांकुरे हैं। हमें अपनी कमर कसकर एकदम खड़ा होना पड़ेगा इन असुर संस्कृति से लड़ने के लिए। इसमें हमें कभी कमजोर नहीं करना है। पहले के समय में सिर कटवाए जाते थे हमारे युद्ध के अंदर, परंतु वर्तमान के समय में सिर केवल गिनाए जाते हैं। इसीलिए हमें देव संस्कृति के अंदर अपने संघ को, संगठन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम एकत्रित होकर, हमने अभी कुछ समय पहले निमराना साहब और हम शंकराचार्य जी से समय लेने के लिए लिया और वृंदावन में 3 जनवरी को हम लोगों ने समय लेके बात किया इसी गोचर ओरण के ऊपर कि इसका बचाव कैसे किया जाए और इसमें महापुरुषों का क्या हमारे को सहयोग है। तो शंकराचार्य जी ने भी इसकी सहमति दी और क्योंकि गोचर ओरण हमारे गाय के विचरने का स्थान है, तो हम लोगों की इसमें सरकार से भी अनुरोध करना है। हमें वो अनुरोध संगठन के द्वारा करना है, यानी वो हमारा जितना संगठन मजबूत होगा,
और जितने हम लोग संगठित होंगे उतने ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक विचार करके ऐसा कि इस संगठन का हमें पता कैसे लगे, तो हमें एक हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जिस हस्ताक्षर अभियान से कि हमारे पास 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ऐसे हमारे गो भक्त के महायोद्धाओं का एक संगठन है, और वो संगठन हम संसद में या पार्लियामेंट में हम जो भेजते हैं हमारे एमएलए एमपीस, उनके द्वारा वहां तक वो बात पहुंचाई जाए, और हम ज्ञापन देकर भी इस बात को उनसे अवगत कराएं कि हम लोग सभी देव संस्कृति के लोग एकत्रित होके हम गाय, गोचर और ओरण इनको हम बचाने के लिए हमारे सनातन धर्म की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में आप हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए उनसे हम एक तो निवेदन होता है और एक दबाव होता है। तो निवेदन तो हम वैसे ही करते हैं, परंतु दबाव जब ही पड़ेगा कि हमारा हस्ताक्षर अभियान और संगठन की मजबूती और सिर की गिनती होगी, तब हमको इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी गो भक्त रणबांकुरे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में इस क्षेत्रवासियों को जोड़े, और जोड़कर हम सबको इस संगठन को अवगत कराएं कि हमारे गांव से इतने रणबांकुरे इस युद्ध के लिए तैयार है, हमारे इस शहर से इतने हैं। ऐसे हम लोग इकट्ठे होकर एक दिन इस महाअभियान को हम अवश्य जीतेंगे। ये दूसरा सुझाव एक मेरा और है कि गाय के विचरने की गोचर भूमि है वो गाय के नाम से हो, और देवताओं की जो ओरण है वो देवताओं के नाम से हो, चाहे गाले के भूमिया जी के नाम से हो या बाबूजी राठौड़ के नाम से हो, चाहे तेजाजी महाराज के नाम से हो। ऐसे देवताओं के नाम से ओरण भूमि हो, और गोचर देव गाय के नाम से हो, और गाय को हम राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान देने के लिए हम सरकार पर दबाव डालें, और गाय के विचरण करने की जो भूमि है ये राष्ट्र की संपत्ति हो, ये राष्ट्र इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाए। क्योंकि गाय राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी, धरोहर हो जाएगी, तो गाय पर कोई भी करोड़ता नहीं कर पाएगा, कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। अगर कोई अत्याचार करता है तो जैसे हमारे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर पर कोई भी अत्याचार करता है या क्रूरता करता है तो उनकी कानून के तहत उनको सजा दी जा सकती है। तो गाय को काटने वाले और कत्लखानों में भेजने वालों को क्यों नहीं होगी। और एक हिरण जैसे प्राणी हमारे इस देश के अंदर जो स्टार जिनको कहते हैं, जिनको एक्टर कहते हैं, उसको हमारा राजस्थान की सरकार उसको 5 साल की सजा सलाखों के पीछे दे सकती है, तो गाय को और गाय गोचर की संपत्ति को क्यों नहीं दे सकती है। ये हमारा संगठन का जब दबाव होगा तब सारे देशवासी को और सारी सरकारों को करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पुरोहित जी ने बहुत सुंदर बात कही, किसी की भी सरकार आए, सरकार सब एक ही होती है। कोई सरकार हमारी गोचर या ओरण या गाय की रक्षा के लिए आगे नहीं आने वाली है। इसीलिए हमें स्वयं अपने आप को ही लड़ना पड़ेगा, अपने आप पर ही भरोसा करना पड़ेगा। किसी सरकार पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं पर भरोसा करें। अपना हाथ ही जगन्नाथ है। इसीलिए हम अपने अंदर वो देव संस्कृति का आह्वान करें जिससे गौमाता और देवता हमको शक्ति दे इस युद्ध में लड़ने के लिए, और हम लड़कर अपना युद्ध जीते। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।